ओम शांति। आज 2 जून 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2000 में सुनाए थे। 18 जनवरी स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस। तो आज बाप दादा अपने सर्वसमर्थी बच्चों को विल कर रहे हैं। बाबा कहे ये विल करने का दिवस भी है। और ब्रह्मा बाप ने बाप से जो प्राप्त हुई शक्तियां हैं वो बच्चों को विल कर दी। ऐसी अलौकिक विल कभी कोई कर नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे सब कुछ विल कर दिया। और यह विल सभी बच्चों को भी सहज सर्व शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। बाबा कहे और ये वरदान होने कारण वरदान में कभी मेहनत नहीं होती, तो सहज योगी का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने देखा कि जिन बच्चों को बाबा ने विल किया वह अपनी प्राप्त विल से कार्य को अच्छी तरह सुचारू रूप से कर रहे हैं, अर्थात उस विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। फिर बाबा ने सेवा के आदि रत्न और यज्ञ के आदि रत्नों को देखते हुए यही कहा कि इन बच्चों में बाबा ने 2 विशेषता विशेष रूप में देखी। पहली विशेषता देखी कि ये ग्रुप में यूनिटी बहुत अच्छी है, कभी कोई बात के लिए क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं। और दूसरी विशेषता देखी, एक ने कहा दूसरे ने माना। तो इसीलिए वायुमंडल के अंदर भी हर आत्मा को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। तो बाबा ने कहा संगठन यूनिटी सेवा को वृद्धि को प्राप्त करा रही है। फिर आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की 3 विशेषताएं, त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा कहे ब्रह्मा बाप का त्याग भी ड्रामा में नूंदा हुआ है और ब्रह्मा बाप के त्याग से बच्चों का भाग्य बनता जाता है। नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार अगर त्याग किया तो वो श्रेष्ठ त्याग नहीं है। और ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्याग किया, साधनों का त्याग किया। जबकि उस समय साधन यज्ञ में आने लगे थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाप पुराने में ही रहे और साधना बाबा की अटल रही। बाबा कहे यही साधना बच्चों का भाग्य बनाकर गई। तो ड्रामा अनुसार त्याग का एग्जाम्पल रूप में भी ब्रह्मा बाप ही बने और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाप की तपस्या, बाबा की तपस्या का फल भी बच्चों को ही मिल रहा है। जो बाबा की तपस्या की भूमि रही, बाबा कहे ये तपस्या के वाइब्रेशन मधुबन भूमि में भी समाया हुआ है। इसीलिए तो जो भी मधुबन की तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वाइब्रेशन
सहज योगी बना देता। और कैसी भी आत्माएं अगर आती है, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव जरूर करके जाती है। साथ ही साथ स्वयं के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प भी करके जाते हैं। तो बाबा कहे, यह ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव है। तीसरा है सेवा। तो बाबा कहे, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। ऐसी विधियों को अभी विस्तार में सभी बच्चे ला रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या और सेवा का फल अभी सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशंस विश्व में फैलाए, ये बाबा की चाहना है। बाबा कहे, जिस तरह साइंस का प्रभाव दिखाई देता है, तो अब साइलेंस बल को प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल्ब का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन कौन सा है? तो साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। बाबा कहे, ये एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। तो बाप दादा देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए और दिल से रहम इमर्ज हो। तो सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल की भावना द्वारा हलचल को परिवर्तन करना है और उसके लिए विशेष अटेंशन देना है। बाबा कहे, जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो, तो ये नशा रहता है। तो बाप दादा कहते हैं, अभी भक्तों के इष्ट देव, भक्तों की पुकार का रिस्पॉन्ड तो दो, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में भी देखा कि ब्रह्मा बाबा के हर कार्य को बाबा ने उमंग उत्साह के साथ किया, तो बच्चों को भी अभी उमंग उत्साह से कार्य करना है। फिर बाप दादा की आपस की रू रिहान सुनाई कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं कि बाबा, घर के दरवाजे की चाबी दो। तो बाबा कहे, शिव बाबा कहे, लेकिन साथ जाने वाले तैयार है, अकेला क्या करेगा? तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों से पूछो, अगर बाबा चाबी दे दे तो क्या वह एवर रेडी है? त्याग, तपस्या, सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। सूक्ष्म में बाबा ने ये इशारा भी दिया कि अभी तीनों पेपर बच्चों के सामने भी आना है। बाप मुस्कुराते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप से प्यार तो बहुत करते हैं, आंसू बहाते, जिन आंसुओं को बाबा मोती समान दिल में समा लेते हैं, लेकिन संकल्प जरूर बाबा का चलता कि बच्चे एवर रेडी कब बनेंगे। तो बाबा कहे, कई बच्चों को ये संकल्प आता है कि बाबा तो अकेले चले गए, लेकिन बाबा अकेले गए नहीं। बाबा को रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, उसके लिए बाबा सेवा में आगे बढ़े। तो बाबा कहे, कम से कम 9 लाख तो साथ में जाए। तो ब्रह्मा बाप की सभी बच्चों के प्रति यही शुभकामना है कि अब एवर रेडी बनो और बनाओ। तो बाबा ने एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी वतन में इमर्ज किया था।
तो एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है। अब नीचे वाले प्रत्यक्षता के नगाड़े बजाए, आ गया आ गया, ये नगाड़े बजाए। तो बाबा की ये रूह रिहान भी आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से सुनाई। अब सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप समान, त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सुसमर्थ दिवस है। आज का दिन सर्व बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। शक्तियों की समर्थी बाबा ने बच्चों को विल किया। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकता। कितनी न्यारी प्यारी अलौकिक विल है। शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों की विल बाबा ने बच्चों को कर दिया। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। सब बच्चों को निमित्त बना करके निमित्त भव का वरदान दे करके सब कुछ विल कर दिया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। फायदा क्या है इस विल करने से? तो बाबा कहे ये विल बच्चों में सहज सर्व शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये सर्व शक्तियां जो बाबा ने विल की, ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। ये पावर्स ही निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, जब बाबा अव्यक्त हुए तो सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। बाबा के सामने थोड़े थे, लेकिन बाबा ने और उसमें भी विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। ये भी बाबा ने देखा कि जो शक्तियां विल की उसको अच्छी तरह से कार्य में लगाया, और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। जो शक्तियों की विल ब्रह्मा बाप ने की, उसको अच्छी तरह से कार्य में लगाने के कारण बाबा कहे ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चे, एक तो निमित्त बने हुए और उस निमित्त बने हुए बच्चों को साथ देने वाले, दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषता बहुत अच्छी रही। कितना बाबा अप्रिशिएट करते हैं बच्चों की विशेषता को देखते हुए
कि बाबा ने निमित्त बने हुए और उनको साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों में दो विशेषताएं बहुत अच्छी देखी। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न, चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। उन्हों की आपस में यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और दूसरी विशेषता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। जो भी आने वाले बच्चे थे, उन्हों को भी उस निमित्त बनी हुई आत्माओं में बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। इतना बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं तो बाबा भी दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक है, यही भावना होती थी दादियों में। और उनके साथ जो सेवा के आदि रत्न, तो यही संगठन की यूनिटी थी कि हम सब एक है। वही आवाज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा, इसलिए सेवा बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहे, निमित्त बने हुए आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, ये सोचा था? 2000 तक भी इतना समय हो गया, तो ये तो सोचा ही नहीं था इतना समय चलना है। कितना समय हो गया, सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए तो सभी को लगा अब तो चलना है, चलना है। लेकिन बाप दादा को मालूम था कि अव्यक्त रूप की सेवा भी होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, डायमंड हॉल को देखते हुए बाबा कहे, साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। अव्यक्त पालना के द्वारा विदेशी बच्चों का भी अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। इसीलिए डबल विदेशी बच्चों को भी बाबा कहे, ये नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता आज के इस दिन पर स्पष्ट किया। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है, इसको
कि कुछ है ही नहीं और छोड़ दिया, उसको त्याग नहीं कहेंगे। बाबा कहे त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। मानो कोई समस्या आई और छोड़ना पड़ा, या समय ऐसा आया और छोड़ना पड़ा, तो उसको श्रेष्ठ त्याग नहीं कहेंगे। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, फिर भी त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में रहे। साधनों का आरंभ हो गया था। जब बाबा व्यक्त हुए तब तक तो बेगरी पाठ कब से समाप्त हो गया था और साधनों का आरंभ भी हो गया था। होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। दूसरी विशेषता बाबा की, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। जो ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, उसका प्रभाव मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी है, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे ना। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती है, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव, बाबा कहे ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। तो त्याग में भी नंबर 1 रहे और तपस्या का प्रभाव भी बाबा का बहुत श्रेष्ठ। साथ में सेवा की विधि, तीसरी विशेषता बाबा के सेवा की विधि। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है। ऐसे हर एक बच्चा, बाबा कहे ऐसे ही हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे ब्रह्मा बाबा का रहा, ऐसे हर एक बच्चे का भी वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। तो साइलेंस बल को भी अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल को भी अनुभव कराने का भी प्रत्यक्ष समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। कौन सा साधन? बाबा कहे त्याग, तपस्या के वाइब्रेशन को विश्व में फैलाना है। कैसे? साइलेंस के बल से।
लेकिन फैलाने का आधार क्या? तो बाबा कहे मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बीच बीच में एकदम स्थिति हलचल में आ जाती तो वाइब्रेशन पावरफुल बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? बाबा कहे संगठित रूप में इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। बाबा क्या कहे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो, सभी आपके ही बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है और आप भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम ही इष्ट देव है। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, बाबा महसूस करा रहे हैं कि भक्त चिल्ला रहे हैं। आप सुन रहे हो, वो पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। बाबा कहे भक्तों की पुकार को सुनकर उनको रिस्पॉन्ड भी तो करो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, ताकि उनके अंदर भी परिवर्तन करने की इच्छा जागृत हो। तो परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिला तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है कि ब्रह्मा बाबा को हर कार्य करने में उस उम्र में भी कितना उत्साह रहता था। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को ये उमंग था और शिव बाबा से कहते थे, घर की चाबी दो, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं। हीरू रिहान बाबा सुनाते हैं वतन की कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते, लेकिन साथ जाने वाले भी तैयार तो हो, अकेला क्या करेगा? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? शिव बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? शिव बाबा पूछते, एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं।
तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। सबके पेपर अभी चालू होंगे। त्याग की भावना कितनी है, तपस्या की कितनी है और सेवा की कितनी है। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी है। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता, ब्रह्मा बाबा का एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवे, शिव बाबा पूछते हैं, डेट दे देवे, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी है उन्हें भी तो बनाओ। दादियां तो कहेंगी बाबा को हम तो एवर रेडी है, तो बाबा कहे आपके साथी जो है उनको भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी है। एक नहीं, सभी चाहिए बाबा को, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे। तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। सभी दादियों को भी इमर्ज किया और सेवा के आदि रत्नों को भी बाबा ने इमर्ज किया। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है। किस बात के लिए तैयार है? वह कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए। बाबा को कहते हैं नीचे वाले प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई दुनिया की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। एडवांस पार्टी ही तो योग का प्रयोग करेंगे। तो बाबा कहे, वो भी कहते हैं हम तैयार हैं, अब नगाड़ा बजाएं तो हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने, यानी योग का प्रयोग करें। तो बाबा कहे हम तो आवाहन कर रहे हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं कहती हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नीचे वालों पर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? पूछते बाबा। बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। शिव बाबा कहते आप बनाओ और आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हो? बाबा विदेशी बच्चों को देखते हुए कहते विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं, नैनों में समाये हुए हैं। तो ऐसे सन्मुख मिलन मनाने वाले
और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा के सन्मुख राजस्थान के सेवाधारी बैठे थे, तो बाबा उनको देखते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। जैसा नाम है वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है, वैसे जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती है। अकेली माताएं नहीं चल सकती है, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है। सेवा के माध्यम से नजदीक आना और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, सेवा करने वाले को कोई देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नफ्स को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ दुआएं देते जाओ। सहज पुरुषार्थ कौन सा है? दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो। देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा,
फिर बाबा ने विदाई के समय कुछ महावाक्य उच्चारे, बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। उस समय 12 ज्योतिर्लिंगम के 12 ज्योतिर्लिंगम के स्थानों से यात्राएं सारे भारत से निकल करके मधुबन पहुंची थी। तो बाबा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। तो बाबा कहे, चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही है, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाए हैं वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलते हैं वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, फिर बाबा को सुनाया कि मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। तो बाबा ने कहा, मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे, और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति।